रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 121 से होगा। 121 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि तीन संख्याओं का योग नहीं दो संख्याओं का अंतर योगफल तथा गुणनफल 1:7:24 के अनुपात में है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना है देखिएगा। तीन संख्या है, दो संख्या उसका अंतर योगफल और गुणनफल का अनुपात दिया है 1:7:24। 1:7:24 के और दो संख्या है, दो संख्या कौन है वो दोनों का गुणनफल पूछा है। देखिएगा मतलब वो कौन दो संख्या है जिसका अंतर 1 होगा, वह दोनों संख्या के योग 14 होगा, वही दो संख्या के गुणनफल 24 होगा। तो संख्या बताइए। देखिए यहाँ पे आप दिमाग लगाइएगा, आप जैसे दिमाग लगा सके आप दिमाग लगाइएगा। 5 और 4 ये दोनों में अंतर कितना है? क्या किया? दोनों के जोड़ने से 7 आ रहा है। नहीं ये दिमाग का काम नहीं किया। 8 और 6 लगाइए। 8 और 6 का अंतर 2, 8 और 6 का योग 14, 8 और 6 का गुणनफल 48। इसको काटिएगा इतना 1:7:24 आ जाएगा। यही दोनों का गुणनफल पूछा तो कितना हो गया? 48। आपका आंसर तो होगा 48। खैर आप कहिएगा नहीं सोच सके तब तैयार रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा गया है ना तो डिजिट भी चेंज अभी तक नहीं किया गया, डिजिट में यही रहेगा। तो इसका बनाने का तरीका है ऐसा क्वेश्चन में 2 से गुना कर दीजिए। ये अंतर गुणनफल दे 2 से गुना कर दीजिए। 2 कम 2 2 से 14 और 24 दूना 48। ठीक है। अब ये अंतर पूछता तो 2 आ जाता, ये पूछता 14 आ गया और गुणनफल पूछा इसलिए 48 हुआ। आपका आंसर 48 हुआ जो ऑप्शन नंबर सी में है। 122 नंबर क्वेश्चन है। तीन संख्याओं का योग 64 है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। दूसरी संख्या क्या होगा देखिएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है। पहले बोला है पहली और दूसरी का अनुपात दिया है 64, अनुपात 3:5 दिया है। फिर उसके बाद दूसरी और तीसरी का दिया है 5:8। तो पहले देख लीजिए यहाँ पहली दूसरी तीसरी के रेशियो निकाल लीजिए। तो पहली दूसरी और तीसरी के रेशियो निकालिएगा। कंटिन्यूअस है कि नहीं? लेकिन यहाँ बैलेंस है ऑलरेडी, बैलेंस है कि नहीं? जब बैलेंस ना रहते तब ना आगे जाएंगे तो फर्स्ट पीछे आगे तो लास्ट गुना करते हैं। लेकिन ये तो दूसरा 5 है, दूसरा यहाँ 5 है, यानी कि ऑलरेडी बैलेंस है। ऑलरेडी बैलेंस है उतार दीजिए यहाँ 5 3 का वैल्यू अनुपात में तीनों का योग 8 5 13 3 16 अनुपात में तीनों का योग 16। असल की बोला है कि तीन संख्याओं का योग 64 है बराबर 64। अनुपात का वैल्यू 4 पूछा क्या है? दूसरी संख्या दूसरी यही ना अनुपात का वैल्यू 4 तो 5 का वैल्यू 20। आपका आंसर जो होगा 20 ऑप्शन नंबर ए। 123 नंबर क्वेश्चन है। तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है तथा इनका गुणनफल 18,144 है। ये संख्याएं क्रम क्या है? 123 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि तीन संख्याएं, पहला संख्या, दूसरा संख्या और या तीसरा संख्या, इन संख्याओं का जो अनुपात दिया है वो 3:4:7 के अनुपात में दिया है। इनका गुणनफल दिया 18,144। याद कीजिए जब गुणनफल देगा तो क्या करेंगे? एक इसमें सटा देंगे। गुणनफल कितना हो जाएगा? 7 × 28 84 x गुणे x क्यूब इतना गुणनफल हुआ। जब गुणनफल कितना है 18,144। काट दीजिए इसको। 21 से कटेगा 4 बार में 84। 21 से कटेगा 21 है 21 नवा 189 21 8 168 181 में से 168 लगाइएगा। 11 में 4 गया 3 1 13 पर 4 जाएगा 21 6 126 कितना हो जाएगा? 4 8 होता है 21 रुपये 84। फिर 4 से कटिएगा 4 दूना 8 4 1 4 4 से 24 x क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट रहेगा 216। x का वैल्यू 6 यानी 6 का क्यूब होता है 216 का घनमूल 6 होता है। अब पूछा क्या है? पूछा संख्याएं क्या है?
संख्या है 3x 4x और 7x 3 x का वैल्यू 6 यानी 36 18 ये हो जाएगा 6 चौका x का वैल्यू 4 डालेंगे x का वैल्यू 6 डालेंगे 6 चौका 24 हो जाएगा 7 6 42 यानी कि 18 24 42 18 24 42 देखिए किस ऑप्शन में है 18 24 42 ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 124 एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है पहली संख्या और दूसरी संख्या से क्या अनुपात है देखिए 124 नंबर क्वेश्चन क्या करना है पहली संख्या का 40% तो पहली मान ली हो गया इससे का मतलब गुना 40% 40% मतलब 100 और दूसरी संख्या का के मतलब गुना 3/5 के बराबर है तो बराबर कर दीजिए और कर दीजिए 20 में 40 से 30 50 है 5 से 5 कट गया नीचे नीचे बराबर में पहला गुने 2 बराबर दूसरा गुने 3 पहला अनुपात दूसरा नहीं निकाल सकते हैं घटाइए नियम एक निकाल दे एक घटाएंगे 3 यहां दिखाई दिया इसको निकाल इसको रखेंगे 2 3 अनुपात 2 का अनुपात आएगा तो ऑप्शन नंबर बी 125 नंबर क्वेश्चन है एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है तथा लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/25 भाग है लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा 125 नंबर क्वेश्चन है देखिए पहले पता लड़का था 20 से बॉय ठीक है 20 से बॉय बोला है कहना बना है लड़कों की संख्या का 10% क्या मतलब पूरे 10% का मतलब बट्टा में से कि बोला लड़की तो जी से गर्ल होता है लड़की का 1/4 भाग है 1/4 भाग है यानी बराबर है फिर बोला लड़की का 10% लड़की यानी जी मतलब गर्ल का 10% परसेंट मतलब बट्टा में से बॉय का 1/25 भाग है बॉय बी से बॉय का 1/25 भाग है यानी बराबर है अब देखिए इसको काट कर लीजिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा 10 का आधा 5 4 का आधा 2 25 से कम 25 25 चौका 100 10 का आधा 4 का आधा 2 10 का आधा 5 इधर क्या बचा b/5 b/5 इधर क्या बचा g/2 इधर क्या हुआ g गुने 5 बराबर b गुने 1 दो भाग में है इधर तो गुना में 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ देखिए बॉय जी अनुपात बी जी बी वाला वैल्यू को जी में का ये नियम जी को निकाला तो जी को रखेंगे 2 दिखाई दे 2 लिखिए बी को निकाला बी को रखेंगे 5 दिखाई दे 5 लिखिए अब देखिए हम बताए थे a/3 का मतलब क्या है कि a का वैल्यू ही 3 है यहाँ देखिए b/5 यानी b का वैल्यू 5 है यहाँ अनुपात जी यानी कि 5:2 तो पूछा है लड़का और लड़की का अनुपात बॉय और गर्ल का रेशियो पूछा है लड़का 5 दोनों जगह है बैलेंस है ऑलरेडी देखिए 2 बैलेंस है 5:2 का अनुपात आएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है क्वेश्चन नंबर 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा देखिएगा होने का मतलब है 3 कार है जो है ना कार पहला कार 1 दूरी तय किया दूसरा कार 2 दूरी तय किया तीसरा कार 3 दूरी तय किया है तो ये पहला 126 नंबर है ये पहला कार ये दूसरा कार और यह तीसरा कार इसके दूरी का अनुपात है दूरी का रेशियो है ना 1:2:3 के अनुपात में है और समय का रेशियो है समय का रेशियो दिया है समय का 3:9:1 3:2:1 कहने का मतलब है कि पहला कार 1 दूरी तय किया होगा ना तो दूसरा कार 2 दूरी तय किया होगा और तीसरा कार 3 दूरी तय किया होगा पहला कार 3 घंटे में तय किया होगा और दूसरा कार 2 घंटे में और तीसरा कार 1 घंटे में तय किया होगा दूरी ठीक है मतलब एक दूरी को 3 समय में तय किया 2 समय को 2 दूरी में 2 दूरी को 2 समय में 3 दूरी को 1 समय में तो पूछा है कि चाल का रेशियो क्या होगा चाल का रेशियो पूछा है आप जानते होंगे चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है जानते हैं तो देखिए दूरी कितना है 1 समय कितना है 3 दूरी बटा समय चाल हो गया
फिर अनुपात, दूरी है, समय कितना है 2, दूरी बटा समय 4, अभी अनुपात, इसका समय की दूरी कितना है 3, समय कितना है 1, दूरी बटा समय 4 हो गया कि नहीं, 4 कैसे हो गया। अब पूर्णांक में इसको आप तोड़ लीजिए, क्या अनुपात में है तो क्या करेंगे, अंश पकड़ेंगे, बाकी सबके हर से गुना, अब बराबर आता तो हर पकड़ दे, बाकी सब अंश से गुना, यहाँ अनुपात है इसलिए हर पर अंश पकड़ेंगे, बाकी सबके हर से गुना, 1 दूनी 2 एकम 3 2 3 9 एकम 9, गुना तो सब में करना है, 2 6 एकम 6 होगा, सब रेशियो से गुना करना है सिवाय जिसका अंश पकड़ेंगे उसका हर को छोड़कर, 3 दूनी 6 3 18, काट दीजिएगा इसको, 1:3:9, यानी चाल का जो रेशियो आया 1:3:9, 1:3:9, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 127, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्तों की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते व खरगोश का चालों का अनुपात, ये बच गया खरगोश के चाल कुत्ता खरगोश वाला क्वेश्चन है। देखिएगा 127 नंबर क्वेश्चन है, बोला है पहले क्या है खरगोश, खरगोश लिख लीजिएगा, खरगोश, उसके बाद बोला है कुत्ता लिख लीजिएगा, ठीक है। अनुपात, कुत्ता वाला डाटा को कुत्ता में लिखिएगा और खरगोश वाला डाटा को खरगोश में लिखिएगा। तो पहले बोला है खरगोश के 5 छलांग तो खरगोश में लिख दिए 5 छलांग, फिर बोला है कुत्ता का 3 छलांग तो कुत्ता में लिख दिए 3 छलांग, ठीक है। फिर बोला है यदि कुत्ते का 1 छलांग तो कुत्ता में 1 छलांग लिख दिए, कुत्ता में 1 छलांग लिख दिए, खरगोश के 3 छलांग तो खरगोश के 3 छलांग लिख दिए, जिसका है कहा है उसी में लिख दिए। और चाल का रेशियो पूछा जाएगा, उस चाल के याद रखिएगा, कुत्ता बोलेगा, हाथी बोलेगा, जो भी बोलेगा जानवर वाला ऐसे ही बनेगा, 3 गुना कीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा 5 एकम, पहले ऊपर शुरू कीजिएगा, 5 एकम 5, 3 तिहाई, 5:9 का अनुपात है आपका रेशियो, 4 का अनुपात 5:9, जो ऑप्शन नंबर नहीं है। देखिए क्वेश्चन नहीं इसलिए है कि क्वेश्चन में बोला है कुत्ते व खरगोश के अनुपात, तो पहले कुत्ता बोला है, पहले कुत्ता बाद में खरगोश बोला है, बाद में खरगोश, तो कुत्ता की कितना है और खरगोश की कितना है, अब हम ऑप्शन बी ला, यानी कि 9:5, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर कितना होगा 128, एक परीक्षा में परवीन तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है, जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है। प्रवीण तथा सुरेश का प्राप्तांक का अनुपात क्या है। देखिए 128 नंबर क्वेश्चन है, पहले बोला है प्रवीण, तब पी से प्रवीण होता है, ठीक है, और भी से विजय लिखते हैं, तो प्रवीण और विजय का जो प्राप्तांक का औसत जो है ना वो 4:5 है, मतलब कि प्रवीण 4 अंक लाया होगा और विजय 5 अंक लाया होगा। फिर बोला विजय तथा सुरेश का प्राप्तांकों का औसत 3:2 है, 3:2 है। देखिए तब पूछा है आपसे कि प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांक, प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांक क्या है, तो पी से प्रवीण और एस से सुरेश, कंटिन्यू रेशियो है कि नहीं है, पहला रेशियो का लास्ट और दूसरा रेशियो का फर्स्ट सेम है तो कंटिन्यू है, तो जिसको निकाला उसको पकड़ेंगे, अगले में तो फर्स्ट, प्रवीण को निकाला तो प्रवीण को पकड़े 4 तिहाई 12, सुरेश को पकड़ना है 3 धरे, पीछे में तो लास्ट 2 5 10, काटिएगा तो 6:5 के अनुपात में चलेगा, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। 130 नंबर 129 नंबर क्वेश्चन, एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए, अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो तो विज्ञान में उसके द्वारा प्राप्त कितने अंक थे। देखिएगा 129 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी में है ना विज्ञान से, मतलब ई से इंग्लिश, भी से विज्ञान, ठीक है, अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लाए, अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लाए। यदि अंग्रेजी में विज्ञान 1 लाया है तो अंग्रेजी में
2 लाया होगा क्या? एक्स बना सकते हाँ, x गुणांक बना सकते हैं। विज्ञान का अंग्रेजी में विज्ञान से दुगुणांक लाया है, तो विज्ञान में 1 लाया होगा, तो अंग्रेजी में 2 लाया होगा, दुगुना हो गया। फिर बोला है कि अंग्रेजी तथा गणित में, अंग्रेजी से इंग्लिश, बी से विज्ञान, अंग्रेजी तथा गणित में मतलब एम से मैथ, ठीक है। बी से विज्ञान है, विज्ञान का साइंस होता है, ठीक है, लेकिन बी से विज्ञान लिखे हैं। और इंग्लिश और मैथ का अनुपात जो है ना, इंग्लिश और मैथ का अनुपात 2:3 है। तो देखिए आप इसको इंग्लिश इधर कर लीजिए, इंग्लिश इधर कर लीजिए, इसको मिला दीजिए, ठीक है। हम इंग्लिश इधर कर रहे हैं 2 और विज्ञान इधर कर दे रहे हैं, विज्ञान 1। अभी की तो दुगने ना है। अब यहाँ कंटिन्यूस हो गया, ई समान हो गया, तो कंटिन्यूस से निकालेंगे तो विज्ञान, इंग्लिश और मैथ तीनों का रेशियो निकालेंगे। इंग्लिश का रेशियो देखिए बैलेंस है, यहाँ भी तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि इंग्लिश वाला कॉमन है तो कॉमन वाला बैलेंस रहेगा। तो यहाँ 1, यहाँ इंग्लिश में 2, मैथ में 3, अनुपात निकल गया, ठीक है। ये प्राप्तांकों का अनुपात निकल गया। सी अगर इधर रखिएगा तो दूर रहेगा, तो जो कॉमन रहता है ना उसी को बराबर किया जाता है। तो यहाँ बराबर है पहले से। तो अनुपात में विज्ञान, इंग्लिश, मैथ का ये कितना हुआ? 3 2 5 है 6, जबकि रियल में तीनों में 180 नंबर लाया है। अनुपात क्या वैल्यू 30। तो पूछा विज्ञान में कितना अंक लाया है, यही पूछा है। तो विज्ञान अनुपात का वैल्यू 30, एक का वैल्यू 30, एंड 30 अंक लाया है, जो ऑप्शन नंबर बी। 130 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य 3 केले 7 सेब के मूल्य के बराबर है, तो 1 केले तथा 1 सेब का अनुपात क्या होता है? देखिएगा 130 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है कि 5 केले, 5 के से केला लिखते हैं, ठीक है, और 5 केले 4 सेब, 4 एस से सेब लिखते हैं, ठीक है। केला की क्या होता है? बनाना, और एप्पल मतलब सेब। 4 केले का मूल्य है, तो दोनों को जोड़ दिए। फिर बोला है कि 3 केले, 3 के से केला और 7 सेब के मूल्य का योग दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है। मतलब 3 केले का मूल्य, 5 केले का मूल्य है, 4 सेब का मूल्य का योग 3 केले 7 सेब के मूल्य के बराबर है। केला वाला एक तरफ कर दिए, सेब वाला एक तरफ कर दिए। तो केला प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस में। तो 5 केला में से 3 केला घर जाएगा तो 2 केला बचेगा। 7 सेब है, 7 सेब है, 7 सेब, 4 सेब प्लस में, उधर तो माइनस में। 7 सेब में से 4 सेब घट जाएगा तब 3 सेब बचेगा। 3 सेब, केला और सेब का रेशियो निकला है, तो केला का निकला तो केला को ढकेंगे, 3 दिखाई दिया तो 3 लिख दिए। सेब का निकला तो सेब को ढकेंगे, 2 दिखाई दिया तो 2 लिख दिए। 3:2 आपका आंसर हुआ 3:2, ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए इतना है।